आज़ाद होने के बाद हमारा देश किस तरह आगे बढ़ा, इसकी कहानी तो हम पिछले 76 सालों से हम और आप सुनते ही आ रहे हैं। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आज का भारत जिस मुकाम पर पहुंच गया है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं रहा होगा। आज देशवासियों के लिए कल्पना भी कर पाना मुश्किल होगा कि सन 1947 में भारत कैसा था। तो चलिए जानते हैं, आज उसी सच से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि तब की भारत की क्या दशा थी। लिटरेसी की बात करें तो आज़ादी के वक्त पूरे अखंड भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे। पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल्स थे, 600 कॉलेजेस थे और 25 यूनिवर्सिटीज थी। इसे थोड़ा सलीके के मुद्दे के मुताबिक समझते हैं। पहला, 1947 में भारतीय रेलवेज। 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत में पहली बार मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच 20 डब्बे वाली ट्रेन चली। इस सफर में महज 33 किलोमीटर के अंतर को काटने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए हुए थे। फिर भी सफर को तय करने में पूरे 75 मिनट लगे। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,125 किलोमीटर लंबी थी। देश की पूरी रेलवे व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जिसे आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। किराए की बात करें तो पाई से लेकर कुछ आने तक था। 1947 में बॉम्बे में कुल 204 ट्रेनें दौड़ती थीं। बॉम्बे शहर की आबादी तब 16 लाख हुआ करती थी, पर उस वक्त बॉम्बे की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही थी। अंधेरी के बाद का इलाका जोगेश्वरी आउट ऑफ बॉम्बे में गिना जाता था। दूसरा, 1947 में भारतीय मोटर गाड़ी। सन 1947 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी गाड़ियों का जमाना आ चुका था। यातायात की बात करें तो ओपन डबल डेकर और सिंगल डबल डेकर जैसे बसें दौड़ती थी। किराया तब कुछ 4 आने के आसपास था और पेट्रोल के दाम 41 पैसे प्रति लीटर थे। 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हुआ था। जनरल मोटर्स के सेवरल ट्रक भारत में बहुत चलते थे, लेकिन आज़ादी के बाद 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स की कंपनी की छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर्स हमारे देसी मोटर कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती दे रहे थे। लेकिन इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया। 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ओपन कार बनाने के लिए जनरल मोटर्स के साथ मिलकर वडोदरा के पास फैक्ट्री डाली। 1947 में भारतीय विमान व्यवहार। आपको ताज्जुब होगा कि 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, मिशन एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, जुपिटर एयरवेज जैसी एविएशन कंपनियां थीं। भारत देश में उस वक्त इतनी सारी विमान सेवाएं होने का कारण यह था कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई सारे हवाई जहाज बेच दिए थे। कुछ धनी भारतीयों ने उन्हें खरीदकर एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया। कंपटीशन इतनी तगड़ी हुई कि ज्यादातर एयरलाइंस घाटे में आ गई। कुछ 8 एयरलाइंस को भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक नाम दिया, जो था इंडियन एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस का नाम तो पहले से ही एयर इंडिया कर दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। 1947 में भारतीय मुद्रा। आज़ादी के वक्त भारत के करेंसी रुपये ही थे। आजकल सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले उसके रेट सही नहीं हैं। सोशल मीडिया पर आमतौर पर ये मैसेज वायरल होता है, तब भारत का 1 रुपया $1 के बराबर था, लेकिन वास्तव में सन 1947 में $1 बराबर 3.13 इंडियन रुपीस था और 1 पाउंड बराबर 13.33 इंडियन रुपीस। बेशक रुपया आज के वैल्यू के मुकाबले काफी मजबूत था। बंटवारे के दूसरे दिन ही पाकिस्तान के सामने यह प्रश्न था कि वो अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करे, क्योंकि तब नोट छापने की 6 की 6 मशीन भारत की थी। इसीलिए पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर हुकूमत पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया। सन 1947 में चीजों के दाम। तब अच्छी क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसों में मिलते थे। शक्कर 57 पैसे किलो थी।
केरोसिन 23 पैसे लीटर और 55 किलो सीमेंट केवल 3 रुपए में मिलता था। तब 1 तोला गोल्ड की कीमत 103 रुपए थी। वैसे गोल्ड की कीमत विश्व युद्ध से पहले 39 इंडियन रुपीस थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद उसे अचानक बढ़ा दिया गया। इसीलिए ये कीमत उस वक्त के लोगों को बहुत अधिक लग रही थी, और लगती भी क्यों ना, तब लोगों की इनकम भी तो बहुत कम थी। उस वक्त भारतीयों की एवरेज इनकम सालाना 265 रुपए थी। इतने कम इनकम होने के कारण ज्यादातर लोग महंगाई कम होने के बावजूद भी उतने मजे नहीं ले सकते थे, और आज के दौर में हम अधिक महंगाई में भी मजे मार रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वॉशिंग मशीन, मिक्सचर्स, घरेलू फ्रिज, कंप्यूटर्स, मोबाइल, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर जैसे 160 किस्म के जीवन जरूरी आविष्कार उस वक्त ना होने के कारण तब की जीवन शैली आज के दौर से बहुत निम्न थी। 1947 में इंडियन सिनेमास। आजादी के साल ही भारतीय प्रोड्यूसर्स ने कुल 283 फिल्म बनाई, और ऑन एवरेज एक फिल्म 1.5 लाख रुपए खर्च से बनी थी। बंटवारे के बाद भारत में कुल थिएटर्स की संख्या 1384 थी, जबकि अलग हुए पाकिस्तान में 117 थिएटर्स थे। तो हमारे पुरखों ने जिए दौर की बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।